सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप फिट एंड फाइन होंगे, अच्छा वर्कआउट करते रहेंगे और अपने आप को फिट बनाए रखेंगे। आज का जो वर्कआउट वीडियो नहीं है, आज का एडवाइस वीडियो है। तो आप ऑलरेडी टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो है 5 ऐसी हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स फॉर कॉमन पब्लिक के लिए। यानी अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, एक कॉमन इंसान हैं, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे हेल्थ या फिटनेस टिप्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए या अपने जो डेली की गोल है आपकी फिटनेस लाइफ की, उसमें आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो आपको बेनिफिट देगा और आपको अननेसेसरी हेडेक से बचाएगा। आप हेल्थी और फिटनेस किस चीज को मानते हो? यानी हेल्थी इंसान वो होता है जो फिजिकली फिट हो और मेंटली भी फिट हो। तो आपको ऐसी सब चीजों से दूर रहना है जो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करे। यही सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिनको ध्यान में रखते हुए या जिनसे बचते हुए आपकी फिजिकली मेंटली हेल्थ अच्छी होगी। और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स। यानी 5 ऐसी टिप्स की बात करेंगे जो आपको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए अगर आप एक नॉर्मल या कॉमन इंसान हैं तो। सबसे पहली जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि डोंट कॉपी एक्टर्स या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। अपन इस टॉपिक को समझते हैं कि सबसे पहले यानी जो एक्टर्स हैं उनको आपको कॉपी नहीं करना है अगर आप कॉमन इंसान हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत जन के मुंह से सुना होगा कि भाई मैंने 10 साल हो गए मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। आपने सुना होगा कि मैंने पिज्जा बर्गर खाया ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अनहेल्थी चीजों को खाओ, बट उनका मोटिव एक्टर्स या प्रोफेशनल जो होते हैं वो ये किस पर्सपेक्टिव में आपको बता रहे हैं, किस मोटिव से आपको बता रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उसको समझना होगा। अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की कोई मूवी आने वाली है तो हो सकता है वो अपने कोच की मानते हुए 6 महीने उसने गिव अप किया रहेगा, 1 साल गिव अप किया रहेगा। आपको उनको कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से बैलेंस डाइट रखना है। एक मूवी के लिए अगर उन्होंने थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस किया है तो वो एक अलग बात है। वो 6 मंथ करते हैं, 1 साल करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कोच के अंडर में, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आप अपने खाने को एंजॉय नहीं करोगे तो कहां तक सर्वाइव कर पाओगे? सेम चीज इंप्लीमेंट आपको होता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं? आपने सुना होगा कि भाई मैं नमक नहीं खाता, मैं पानी नहीं पीता, अब मैं सिर्फ प्रोटीन खाता हूं, चिकन और अंडा खाता हूं, बाकी कुछ नहीं खाता। कैसा चलेगा? वो किस मकसद से या किस संदर्भ में वो बोल रहे हैं वो आपको चेक करना है। और आप समझिए, अगर बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं तो एक प्रिपरेशन करते हैं, वो सीजन का टाइम रहता है, यानी 3 से 4 मंथ वो एक प्रोफेशनल कट डाउन करते हैं। और वो किस लिए? कि उनको स्टेज पे उसके अकॉर्डिंग दिखना है। आपको उनको फॉलो नहीं करना है। आप कॉमन इंसान हो भाई, सुबह से आप जाके ऑफिस में काम करते हो या स्टडी करते हो या नॉर्मल कहीं पे काम करते हो, तो आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। हाँ, अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, जब ऑफ सीजन जाते हैं तो वो सब चीज खाते हैं जो उनको पसंद है। तो आप इस तरीके का मत सोचो कि जो एक्टर जो बोल रहे हैं या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बोल रहे हैं वो सब चीजें आपके ऊपर भी लागू होता है। तो ये सब चीजें आपको नहीं सोचना है और अपनी गोल अकॉर्डिंग हेल्थी चीजों को खाते हुए और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करते हुए आपकी फिटनेस को बनाए रखना है। नंबर 2 जो चीज है वो है मोटिवेशन फॉर स्टे हेल्थी एंड फिट। यानी आपको क्या रखना है? अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई जो आपकी फेवरेट चीज जो आपको खाना है, समझो आपको समोसा खाना है, अगर मैंने बोला कि भाई मैं तो ये 5 साल से मैंने खाया है नहीं, 10 साल से मैंने खाया है नहीं, या मिठाई, मैं तो मिठाई को हाथ ही नहीं लगाता, मेरे को 15 साल हो गए,
तो आपका डिमोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। आप सोचेंगे यार मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं 10 साल कैसे, क्या मैं तो 1 महीने भी नहीं रह सकता। आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाओगे। वो चीज आपको नहीं करना है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। आप अच्छा डाइट फॉलो करो। वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाओ। अच्छा जो आपका मन करे वो डाइट लो, क्योंकि आप अगर अच्छी डाइट लोगे, आपकी जो पसंद की डाइट लोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी डेवलप होगी। तो आपको सब चीजें बैलेंस करते हुए अपने आप को हेल्थी एंड फिट रखना है। इस तरीके से आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। भाई अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो और जो अपना पसंद का खाना खा रहे हो, भले आपके 6 पैक ऐब नहीं आएंगे, बट इतना जरूर है कि आपका पेट नहीं आएगा। आप डिमोटिवेट तो नहीं होगे। जो इंसान दूसरा जो एक्सरसाइज नहीं करता है, उससे आप बेटर, हर चीज उससे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेशन बनाए रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वो है अवॉइड हाई प्रोटीन। अगर आपने शुरुआत की है अपने फिटनेस गोल की, या आप एक नॉर्मल इंसान है जिसने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये सच है कि जो प्रोटीन है वो फंडामेंटल सोर्स है मसल बिल्डिंग का, क्योंकि आप मसल को टॉर्चर करोगे तो रिपेयर होने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए, यानी वो प्रोटीन का कंपोनेंट है। आपको प्रोटीन चाहिए ब्लड रिपेयरिंग होने के लिए। आपने सुना होगा भाई आप इतना प्रोटीन ले लो, 100 ग्राम 200 ग्राम अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने, या फिर किसी ने आपको कैलोरी काउंटिंग करके बता दिया होगा कि आपको इतना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। भाई वो चीज़ किस पे लागू होता है? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए लागू होता है। या अगर आप उस लेवल तक पहुंचे हैं, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक, तब तक तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। अगर आप एक कॉमन इंसान है जिसको ज्यादा समझ नहीं है, आप सिंपल सा एक चीज को ध्यान रखो कि आप जो डेली घर का खाना खा रहे हो उसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, थोड़ा पनीर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सोयाबीन ऐड कर दीजिए, यानी थोड़ा दूध ऐड कर दीजिए ये, और थोड़ा एग ऐड कर दीजिए। आपका काम हो जाएगा। आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से इंटू 0.7, यानी अगर आपका 100 पाउंड वेट है तो आप 70 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी एनफ होता है। 150-200 ग्राम आपको नहीं चाहिए। आपके पास उतना मसल ही नहीं है। आपकी मसल टॉर्चर होगी। रिपेयर होने के लिए मसल तो चाहिए, पहले मसल मास डेवलप करो, उसके बाद में अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे इंक्रीज करो। आपने अभी अगर एक्सरसाइज स्टार्ट की है, वेट गेन की तरफ जा रहे हैं, आपको 55 से 65 होने में कितना टाइम लगेगा? साल भर लग जाएगा। तो आपका प्रोटीन कंपोनेंट भी उसी वेट में बढ़ेगा। अगर अभी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जितना, जबकि मसल मास आपके पास है बिगिनर जितना, तो ये कहां से पॉसिबल है? और अगर हाई प्रोटीन लेंगे तो वो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में वेस्टेज जा रहा है, आपका पैसा भी गया है। एक्स्ट्रा प्रोटीन एक महंगा सोर्स है, आप ले रहे हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो उसका क्या फायदा? बेटर होगा आप अपने गोल अकॉर्डिंग प्रोटीन का इस्तेमाल करें और अपना जो मसल मास है उसको देखते हुए इस्तेमाल करें। हाँ, आप छोटा ये जो राय है वो आप अपने जो जिम है या जहां पे आप पर्सनल ट्रेनिंग ना लो, लेकिन कम से कम वहां जाके इतना एडवाइस ले सकते हो, कोई भी आपको ना नहीं बोलेगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, हाईली प्रोटीन की तरफ नहीं जाना है अगर आप एक कॉमन इंसान है तो। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए या जो एडवांस लेवल पे है उन पे ये चीज लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहते ही है। ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैंने बताया है। नंबर 4 पे जो है वो है ऐड सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आपने जैसे ही जिम स्टार्ट किया मैक्सिमम यही थे भाई प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स बंद कर दो, नहीं चलेगा। आपका जो बॉडी है उसका एनर्जी का पहला सोर्स ही कार्ब्स है। आप अगर कार्ब्स नहीं लोगे
तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करोगी? आप बोलोगे मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, बैठे रहता हूं। भाई आप बैठे हैं, सो रहे हैं, आपकी बॉडी फिर भी फंक्शन कर रही है। फेफड़ा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, यानी आपके लंग्स काम कर रहे हैं, यानी आप रेस्ट मोड में हैं, आपकी बॉडी रेस्ट मोड में नहीं है। उसके बाद आपको वॉक करना है, चलना है, डेली रूटीन के काम करने, एनर्जी तो सब में चाहिए। तो आप कार्ब्स को इग्नोर मत करो, आप सिंपल एक बेसिक जो चीज है वो मेंटेन करो कि अगर आपका 100% आप ले रहे हैं तो उसमें 30 से 35% जो फूड है वो एज ए कार्ब सोर्स होना चाहिए, हेल्थी कार्ब्स के रूप में आना चाहिए। और अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑलरेडी आपका डाउन चला जाएगा। यानी आपकी बॉडी को काम करने के लिए, बॉडी को इवन आपके छोटे मोटे काम या जो डेली के काम है उनको करने के लिए भी कार्ब्स तो चाहिए। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका एटलीस्ट 30 से 35 हेल्थी कार्ब्स आपको लेना ही है, तभी आपकी बॉडी अच्छी ग्रो होगी, आप फिट रहेंगे। और नंबर 5 जो मैं एडवाइस दे रहा हूं वो है, यानी आप अपनी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और रेस्ट तीनों को जितना सिंपल रखोगे उतने लंबे टाइम तक आप एक्सरसाइज करोगे, उतना लंबे टाइम तक आप जिम करोगे और तभी आप फिट रहोगे। इसको सिंपल वे में समझिए। पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपको 7 डेज वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 4 to 5 डेज भी वर्कआउट किया वीक में तो भी आप फिट रहने वाले हो। तो स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज प्लान मत बनाइए, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान भी मत बनाइए, कंटिन्यूटी बनाइए। एटलीस्ट 4 to 5 डेज आप आओ, अच्छा एक वर्कआउट सेशन लो 40 मिनट से 50 मिनट का और फिट रहो, तो वो लंबे टाइम तक चलोगे। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल की तरह 2 से 3 घंटा वर्कआउट करोगे, कितने दिन आप जिम ज्यादा दिन कर ही नहीं पाओगे, आप क्या फिटनेस रखोगे, आप इंजरी करा बैठोगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का प्लान ऐसा रखो कि आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सको। सेम चीज न्यूट्रिशन, आप हेल्थी डाइट लो, हेल्थी प्रोटीन, हेल्थी कार्ब्स लो, साथ में आप ऐसा टाइम बनाओ कि भाई 10 दिन या 15 दिन में एक दिन जो आपको अच्छा लगे, जिसको चीट डाइट बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करो। और उससे क्या होगा, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाओगे और वो लंबे टाइम तक चलेगा। भाई अगर मेरे को सोचना है कि भाई मेरे को 10 साल ये चीज नहीं खाना है, नहीं होता है। एक लाइफ है, आपकी भी एक लाइफ है, उसका एक टाइम पीरियड है, उसको एंजॉय भी करना है। तो न्यूट्रिशन को भी जितना सिंपल रखोगे उतना आप लंबे टाइम तक कर पाओगे। और थर्ड चीज रेस्ट, आपको रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। एटलीस्ट इतना 6 से 8 घंटे के बीच में आपकी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे तक सोना है तो आलसी हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के बीच में आप रेस्ट पीरियड रखो, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने के लिए भी रेस्ट पीरियड चाहिए, तभी बॉडी रिकवर होती है और अच्छे मसल आपके डेवलप होते हैं और अच्छी हेल्थ एंड फिटनेस आपकी डेवलप होती है। तो ये थे 5 ऐसे टिप्स जो अपन ने देखे हेल्थ एंड फिटनेस को देखते हुए। होप आप सबको ये पसंद आया होगा, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखोगे तो लंबे टाइम तक आप हेल्थी एंड फिट बने रहोगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे। अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो और अपने आप को फिट रखो। यही मेरा गोल है और यही आपका गोल होना चाहिए। तो आप जितना सिंपल रखो उतना बेटर है और लंबे टाइम का सोचो, शॉर्ट टर्म का ना सोचो। अच्छा वर्कआउट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें और अपने आप को फिट रखें।